हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोडोन क्या होता है, ट्रांसलेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है प्रोकारियोटिक सेल्स में, और यूकारियोटिक सेल्स में हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके थे जिसमें हमने एचएनआरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किस तरीके से होता है, मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है। प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टीलिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जेनेटिक कोड पढ़ चुके हैं, जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि 61 कोडोन्स होते हैं जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं, वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो बहुत सारे कोडोन से कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोडोन से एक ही अमीनो एसिड कोड होगा। एक यानी कि अगर यू है, अगर वो फिनाइलिन को कोड कर रहा है तो वो किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, लेकिन फिनाइलिन जो होता है वो यू से तो कोड होगा ही, साथ में यूसी से भी कोड हो सकता है। तो ये खास बात होती है किसकी, हमारे जेनेटिक कोड की। कॉन्टीन्यूअस फैशन में ये जो होते हैं रन करते हैं। कॉन्टीन्यूअस फैशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली हमारे जो कोडोन्स होते हैं ये मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होते हैं, और 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, तो इस तरीके से ये प्रोटीन की चेन का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, चाहे वो बैक्टीरिया में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, फंजाई में हो, प्लांट में हो, एनिमल में हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। अगर डीएनए का पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, डीएनए का पर्टिकुलर कोडोन है तो वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। तो कोडोन जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। एयूजी जो होता है इसके डुअल फंक्शन होते हैं, इसको मिथियोनिन बोलते हैं। पहला तो ये मिथियोनिन को कोड करता है, दूसरा ये इनिशिएट करता है प्रोसेस को ट्रांसलेशन की। होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी में जो भी आप लोगों को इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं तो उनको लाइटली नहीं लेना है, उनको बहुत ही ध्यान से समझना है। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपको प्रिडिक्ट करना है। तो ये मैसेंजर आरएनए है, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी कि जो डीएनए से फॉर्म हुआ है, जो डीएनए से बना है। कैसे है ये मैसेंजर आरएनए, क्योंकि बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसमें यू बहुत जगह आ रहा है। तो यू का मतलब होता है यूरेसिल। तो मैंने पहले ही बताया था कि यूरेसिल जो होता है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आरएनए की। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो बेटा आपको एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल याद होनी चाहिए। जो भी आपको अब तक बता दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यूरेसिल है इसमें, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए भी कहा गया है। और अब इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि अमीनो एसिड कोड करके आप बताइए कि क्या होगा। तो एयूजी का मतलब होता है मैट, यहाँ पर हम मैट लगा देंगे। यू से हम फी लगा देंगे, यूसी से फी लगा देंगे, फिर यू सी से फिर से फी लगा दे ले फी, फिर से फी, यू फी, यूसी फी। तो मैट, मिथियोनिन, फिनाइलिन, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। यानी कि इस मैसेंजर आरएनए से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, अमीनो एसिड जो होंगे ये आ जाएंगे, ये कोड हो जाएंगे, और ये अमीनो एसिड जो हैं ये लॉन्ग चेन बनाकर क्या बना लेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। होपफुली इतनी बात क्लियर हुई हो आपको। चलिए, तो ये आप प्रैक्टिस करना कि किसी भी, अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी मैसेंजर आरएनए में इस तरीके से कोडोन प्रेजेंट हैं, एयूजी, यू या कोई भी कोडोन हो सकते हैं, और आप उनको उनके अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस लिखिए, तो होपफुली आप लोग इस चेक बोर्ड को देखकर लिख सकते हैं सीक्वेंस अमीनो एसिड का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ ये दे रखा है इसका आंसर, ये इसका आंसर है, मैट फी 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 फी।
नेक्स्ट हमारा है कि म्यूटेशन क्या होता है जेनेटिक कोड में। म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और सडन चेंज इन द डीएनए, इन द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड में किस तरीके से म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन में डिलीशन भी हो सकता है। इसके एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि डिलीशन की वजह से जो हमारा प्रोटीन की जो चेन होती है वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में आप लोगों ने बुक में देख रखा होगा कि ग्लूटामिक जो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है, यानी कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये एक अमीनो एसिड होता है और ये अमीनो एसिड को कोड करने वाला जो कोडोन होता है उसका एक बेस पेयर जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक की जगह वैलिन आकर जुड़ जाता है। यहीं पर काम ख़राब हो जाता है। वैलिन आकर जब जुड़ जाता है तो एक डिसीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। सडन चेंज हो जाता है, किसमें? फिजियोलॉजी में। भाई जब जीनोटाइप जो होगा वो चेंज होगा तो फिनोटाइप तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही, ठीक है। तो इससे सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये हमारी बॉडी में देखने को मिल जाता है। अब देखिए म्यूटेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। म्यूटेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से। मान लीजिए जो हमारा जेनेटिक कोड होता है वो 3 बेसिस का होता है। 3 जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनका होता है जेनेटिक कोड। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? AUG UCC वॉटएवर, ठीक है। तो ये जो 3 है ये एक कोडोन है, ये 3 है ये एक कोडोन है, ठीक है। तो इससे हमारा जो है जेनेटिक कोड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें आपको NCERT में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बता रखा है। जैसे इसमें दे रखा है राम हैज़ रेड कैप। मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए राम ये एक कोडोन है, हैज़ ये दूसरा कोडोन है, रेड ये दूसरा कोडोन है, कैप ये भी एक कोडोन है। तो ये सब कोडोन है। अगर ये एक पर्टिकुलर वे में, जैसे ये अब तक चले आ रहे थे डीएनए में, वैसे ही ये अरेंज्ड हैं, तो हम इनको रीड कर सकते हैं। यानी कि नेचर इनको रीड कर सकता है, रीड भी कर सकते हैं। और इनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है या फिर पर्टिकुलर, मान लो ये वाला जो कोडोन है इसका एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, इसका एक अमीनो एसिड है, इसका भी अमीनो एसिड है, सबके अमीनो एसिड डिफरेंट है। तो इनके अमीनो एसिड जुड़कर एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो प्रोटीन भी फॉर्म हो जाएगी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है, अब म्यूटेशन भी क्या हो सकती है? एडिशन भी हो सकती है, डिलीशन भी हो सकती है, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है, कोई एक पर्टिकुलर बेस पेयर जो होता है वो या तो ऐड हो जाएगा या वो डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए अगर उसमें ऐड हो रहा है कोई भी बेस पेयर, तो राम हैज़ यहाँ पर बी ऐड हो गया, तो बी आ रही, कोई वर्ड नहीं है, हम इसको नहीं रीड कर सकते। वैसे ही अगर पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोडोन में अगर कोई एक बेस पेयर ऐड हो जाता है तो वो रीड नहीं हो पाता है, उसमें एक अलग ही अमीनो एसिड आकर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो होती है वो हमारी पूरी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर एक जुड़ जाता है जिसकी वजह से हम इसको रीड नहीं कर पाते हैं। DCA नो रीडिंग एंड P ये तो अलग ही हो जाएगा। फिर BI जुड़ गया तो भी हम इसको रीड नहीं कर पा रहे। BIG जुड़ गया है तो ये पूरा का पूरा एक डिफरेंट, यानी कि रेड है तो यहाँ पर एक डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में जो हमारी प्रोटीन बनेगी वो एक डिफरेंट प्रोटीन बनेगी। जो हमें चाहिए थी वो प्रोटीन नहीं बनेगी, एक डिफरेंट प्रोटीन बनेगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, या तो डिलीशन हो जाता है किसका, बेस पेयर का, किसमें, डीएनए में, या फिर एडिशन हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं।
ठीक है, या फिर डिलीशन म्यूटेशन अगर डिलीट हो रहा है, एडिशन म्यूटेशन अगर ऐड हो रहा है। तो ऊपर जो हमने पढ़ा था इसमें एडिशन हो रहा है और नीचे हम जो पढ़ रहे हैं इसमें डिलीशन हो रहा है। इसमें सबसे पहले RED से R डिलीट हो गया, फिर उसके बाद RE डिलीट हो गया, उसके बाद D भी डिलीट हो गया। तो डिलीशन म्यूटेशन और एडिशन म्यूटेशन ये होती हैं। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट यानी कि फ्रेम ही पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो यहाँ तक आना चाहिए था। अब यहाँ पर क्योंकि डिलीट हो गया तो ये शिफ्ट होता जा रहा है, इतना शिफ्ट होता जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो tRNA होता है इसकी। अब तक हमने किसकी बात करी थी, मैसेंजर RNA की। अब ट्रांसफ़र RNA जो होता है ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट RNA होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है यूकारियोट्स में। ट्रांसफ़र RNA जो होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है अमीनो एसिड का मैसेंजर RNA तक, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन RNA भी बोलते हैं, ट्रांसफ़र RNA भी बोलते हैं और एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो tRNA होता है इसको हम sRNA भी बोलते हैं, यानी कि सोल्यूबल RNA। पढ़ाया था मैंने अभी इससे लास्ट लेक्चर में। और एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं क्योंकि एडेप्ट करता है अमीनो एसिड्स को, और यानी कि जोड़ता है अमीनो एसिड्स को अपने पास और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, मैसेंजर RNA में ट्रांसलेशन के लिए। राइट, क्या शेप होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, ये देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो हमारा मैसेंजर RNA होता है, सॉरी ट्रांसफ़र RNA होता है, tRNA होता है, इसका इस तरीके से क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, T लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो tRNA होता है बेटा, इसमें एक एंटीकोडोन लूप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन लूप। ये मैसेंजर RNA कोडोन है UAC। एंटीकोडोन क्या होगा इसका उल्टा, C का उल्टा क्या होता है, यानी कि C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है G, A का कॉम्प्लीमेंट्री U का कॉम्प्लीमेंट्री A। तो इसमें एक एंटीकोडोन लूप होता है और लास्ट में इसके एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड प्रेजेंट होता है जो कि अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। राइट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर